अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 6 का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 6.3 डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन बेटा देखते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड इट एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी बेटा हम कहते हैं किसी सब्सटेंस की मास को पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डेंसिटी। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, देखें बेटा आप लोगों को यहाँ पर दो बीकर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं। दो बीकर्स आप लोगों को बेटा नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट में हमने वाटर लिया है और सेकेंड में हमने हनी लिया है। दोनों देखें सेम क्वांटिटी में है, ठीक है। अब आप लोग बताएं कि इसमें डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, ठीक है। जितना इधर है उतना इधर है, जितना इधर पानी है उतना इधर हनी है, ठीक है। अब देखें ये डिपेंड किस पर कर रही है, मास पर। तो डेंसिटी हम इस सिंबल से शो करते हैं। डायरेक्ट रिलेशन में किसके साथ बना रही है, मास के साथ। तो मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा, मास क्या होता है, वेट, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास आप लोग यहाँ से देखें, वेट जो है वो किसका ज़्यादा होता है, वाटर का या हनी का। तो ऑब्वियसली बेटा हनी का जो वेट है वो वाटर से ज़्यादा होता है। तो हम क्या कहेंगे, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, हनी की डेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह सेकेंड फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। वुड, हमने कोई एक वुड ले लिया है, वो 1 मीटर जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। उसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। सेकंड हमने जो आयरन लिया है उसका एरिया भी सेम है। दोनों की अगर आप लोग विड्थ लें, लेट्स सपोज इतनी सी ले लें, ठीक है। इतना से वुड का पीस ले लें, इतना सा आयरन का ले लें, ठीक है। अब देखें बेटा कि किसका वेट ज़्यादा है, आयरन का या वुड का। जिसका वेट ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें जिसका मास ज़्यादा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो वुड की ज़्यादा वेट होगा या आयरन का ज़्यादा वेट होगा। ऑब्वियसली बेटा आयरन का ज़्यादा वेट होगा, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, आयरन की ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल है 0.7 ग्राम है, ठीक है। अब वुड का वेट उन्होंने आपको बता दिया बुक के ऊपर एग्जाम्पल पे, और 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट भी बता दिया है। दोनों का वेट जो है देखिए 0.7 और 8.0, किसका वेट ज़्यादा है, आयरन का ज़्यादा है ना, तो आयरन की ही डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखते हैं हम मैथमेटिकली, डेंसिटी इक्वल है मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा है, डेंसिटी डिपेंड करी है मास पर ओवर वॉल्यूम, ठीक है। जैसे जैसे मास ज़्यादा होगा वैसे वैसे डेंसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमें पता है जब डायरेक्ट रिलेशन दो चीज़ों का हो तो वो क्या करती है, अगर एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और अगर इन्वर्स रिलेशन हो किसी चीज़ के साथ, वॉल्यूम, जैसे वो यहाँ पर है इन्वर्स रिलेशन, तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका डेंसिटी कम होगी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा ना, तो हम इसको यूं करके भी लिखते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी जो नोटेड बाय यूं करके भी लिखते हैं, यूं भी और यूं भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डेंसिटी इक्वल है मास ओवर वॉल्यूम के। अगर हमने मास फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इधर जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अगर इसी तरह बेटा अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी को इधर जाके डिवाइड करवा देंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखें इसका यूनिट क्या होता है। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वो लिख लिया। और वॉल्यूम का होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और ये जब मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो हमारे पास माइनस का साइन साथ आ जाएगा। अदर यूनिट आपकी बुक के ऊपर लिखे गए हैं, ये CGS यूनिट्स हैं, ये अब यूज़ नहीं होते, पहले यूज़ होते थे जब हमारे पास kg का यूनिट नहीं था, ठीक है। मेरा डेंसिटी इक्वल ग्राम है, kg की जगह उन्होंने ग्राम लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वांटिटी, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, कैसे, हमें पता है बेटा मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये हमें जस्ट मैग्नीट्यूड बताते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, हमने ये दो एग्जाम्पल पढ़ी थी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वुड और हनी, इनमें हनी जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। हमें अगर दोनों को देखें तो पकड़ें तो हमें फील हनी का वेट ज़्यादा होगा, इसी तरह आयरन का वेट हमें ज़्यादा लगेगा। इनकी वजह भी देखें, रीज़न है बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर डिफरेंट इन साइज एंड मास, द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्पेसिंग इज आल्सो डिफरेंट। अब देखें वाटर में, देखें बेटा वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हनी। हनी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कम होती है।
वाटर के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू हनी। हनी के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसिंग होती है वो कम होती है, मगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। वो उतना ही साथ साथ करके जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यही वजह है कि हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है बेटा। अब देखें डेंसिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम। एक तो हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं या फिर उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। द मास कैन बी इजीली मेजर्ड बाय अ फिजिकल बैलेंस। उसको फिजिकल बैलेंस से हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इफ़ द सब्सटेंस इज सॉलिड, अगर सब्सटेंस सॉलिड है एंड हैज़ रेगुलर शेप और उसकी रेगुलर शेप है, तो हम इजीली किसी भी फिजिकल बैलेंसेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। रेगुलर शेप में आ जाती है आपकी स्फीयर की शेप आ जाती है, कोई लॉन्ग रोड आ जाता है, कोई छोटा सा एरिया आ जाता है, ठीक है। इरेगुलर शेप में आपकी यूं करके इरेगुलर कोई भी शेप आ जाती है, जिसको आप इजीली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। वो शेप जो है वो रेगुलर नहीं होती। अब देखें रेगुलर शेप्स को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। यूज़ फिजिकल बैलेंस, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। आप लोग उसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ। और अगर कोई आपके पास इरेगुलर शेप आ जाए देन आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग यूज़ करोगे डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, जो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। अब मैं आपको बुक से आपको दिखा भी देती हूँ, देखें। यहाँ पर आप लोगों ने बेटा पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। यहाँ पर मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड में क्या कहा था। आप लोगों ने यहाँ पर पढ़े थे दो बीकर्स में आप लोगों ने सबसे पहले वाटर फिल किया है। जहाँ तक आपको ये लाइन नज़र आ रही है यहाँ तक वाटर फिल किया है, उससे ऊपर होल है। अब देखें जैसे आप कोई इरेगुलर शेप है वो यहाँ पर डालेंगी, ठीक है, इस बीकर के अंदर फेंकेंगी, डाल देंगी, तो यहाँ पर वाटर जो है वो उतना ऊपर उठेगा और वो सारा पानी इस होल से दूसरे बीकर के अंदर गिरना शुरू कर देगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पानी बिल्कुल इस होल के बराबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्म के बराबर आ जाएगा सरफेस के। और फिर देखें कि जितना पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी स्केल की मेजरमेंट लिखिए, यहाँ पर भी स्केल की मेजरमेंट होगी बीकर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर निशान लगे होते हैं बीकर्स के, अगर कहीं आप लोगों ने लैब में देखा हो तो। फिर आप लोग यहाँ से मेजरमेंट नोट करें और देखें कि जितना पानी आया है उतना हमारे पास मास है, कितना किसका। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से आप लोग फाइंड कर सकते हैं इरेगुलर शेप का मास, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर भी मैंने वही बीकर बनाया और सेम इसी एग्जाम्पल को बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग इरेगुलर शेप को यहाँ पर डालेंगे, फेंकेंगे, सारा पानी यहाँ पर गिरना शुरू कर देगा, जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर आना शुरू करेगा इस सरफेस से, ठीक है। देन आप लोग इजीली यहाँ पर मेजरमेंट दी होंगी, आप लोग इजीली नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए कि हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम एक बार ये टॉपिक बुक से देख लेते हैं, जो आप लोगों के एमसीक्यूज जो बन रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें उन्होंने बस ये भी बताया हुआ है कि ये जो है इंजीनियर्स वगैरह आर्किटेक्ट्स जो है ये भी यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें बिल्डिंग की जो मटेरियल्स के लिए डेंसिटी है उसका ख्याल रखना होता है। डिज़ाइन करने के लिए वो यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड के लिए, ब्रिजेस जो बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स इज़ इसेंशियल फॉर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन फाउंडेशन एंड सपोर्टिंग पिलर्स। अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है यहाँ से। डेंसिटी का टॉपिक बेटा शॉर्ट में ही है, यहाँ से ये एक एक्स्ट्रा शॉर्ट बनता है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ कर सकते हैं इंजीनियर्स वगैरह और आर्किटेक्ट्स, ठीक है। आर्किटेक्ट्स और एंड जो इंजीनियर्स हैं वो कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं डेंसिटी को। और यहाँ पर आपकी लास्ट लाइन में भी उसने यही बताया है कि बिल्डिंग मटेरियल्स की डेंसिटी अहम होती है आपको ये बताने के लिए कि ये स्ट्रेंथ जो है हमें कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है। तो जो सपोर्टिंग पिलर्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं, जो आप लोग बेस बना रहे हैं किसी चीज़ की, उसकी डेंसिटी क्या है, क्या वो वज़न बर्दाश्त भी कर सकेगी कि नहीं। जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं उनको फिर टोटली एस्टिमेट किया जाता है, उसकी डेंसिटी को, वॉल्यूम को, हर चीज़ को, ठीक है। वहाँ भी डेंसिटी का ख्याल रखा जाता है। अब यह देखें टेबल बेटा, देखें 7.1 है, यहाँ पर सब्सटेंसेस कुछ दिए गए हैं, उनके साथ डेंसिटी है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोगों ने लास्ट में करना है, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ध्यान से देखें बेटा, एयर है, एयर की डेंसिटी कितनी है 1.3, पेट्रोल की कितनी है 800, वाटर की कितनी है 1000, कॉन्क्रीट की कितनी है, एलुमिनियम की कितनी है, स्टील की कितनी है, लेड की कितनी है, गोल्ड की कितनी है, ऑस्मियम की कितनी है। ये ऑस्मियम जो है ये मेटल है, मेटल की टाइप्स है,
ये चमकता हुआ जो मेटल होता है ना, वो है। ठीक है, अब ये जो डेंसिटीज़ हैं आप लोगों ने याद रखनी है, पूरी कोशिश कीजिएगा याद रख लें, वरना एयर की, वाटर की और एल्यूमिनियम की, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकती हैं। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं हम एग्जांपल। द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ एन आयरन ब्लॉक आर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब लेंथ, विड्थ और थिकनेस उन्होंने बता दी है। एक आयरन का ब्लॉक लिया है और उसकी उन्होंने लेंथ भी बता दी है, विड्थ भी बता दी है और जो थिकनेस है वो भी बता दी है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन इफ़ द मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 94 kg। अब उन्होंने कहा डेंसिटी ऑफ आयरन आप लोग फाइंड करें और हमने मास आपको बता दी है। आपको पता है जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नहीं ना दिया तो उन्होंने क्या हमें दे दिया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। मतलब उन्होंने 3 चीज़ें दे दी हैं, वहाँ से हम इजीली अपना वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ और विड्थ, थिकनेस सारा कुछ हमने गिवन डाटा लिख लिया। हमें फार्मूला पता है डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम, वो हमने लिख दिया। वॉल्यूम का हमने फार्मूला लिखा, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। दो वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने मास की वैल्यू 94 ग्राम वो पुट कर दी और 12 जो है हमने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पुट कर दिया और डिवाइड किया तो हमारे पास 7.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब आ गया, पर मीटर क्यूब आ गया। थस डेंसिटी ऑफ आयरन 7800 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास आ गया। क्विक क्विज में देखिए बेटा, हाउ विल यू मेजर द वॉल्यूम इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन द लिक्विड। अब उन्होंने क्या, अगर आप लोग लिक्विड वगैरह कोई लें किसी बीकर वगैरह में और ऑब्जेक्ट जो आप लोग उसमें डालें वो लाइटर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर है लिक्विड से, देन आप लोग उसको वॉल्यूम जो है वो कैसे मेजर करेंगे। तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, तो उसे हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, जब अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ पर हमारे पास हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उससे पहले हमने डेंसिटी मेजरमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, क्विक क्विज में देखें हम बेटा, बाय विच प्रॉपर्टी कैन यू आइडेंटिफाई अ सिल्वर स्पून एंड अ स्टेनलेस स्टील स्पून। अब इसमें दो तरह के स्पून ली, एक सिल्वर है और एक स्टील है। उन्होंने कहा कौन सी प्रॉपर्टी के आप लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ये सिल्वर है और ये स्टील है। तो आपको पता है जो सिल्वर होता है वो लाइटर वेट होता है देन स्टील, स्टील का वेट ज़्यादा होता है। और मास आ गया ना, जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो आप कहेंगे स्टील की डेंसिटी ज़्यादा है और सिल्वर की डेंसिटी कम है। ठीक है, और इसलिए सिल्वर और ये स्टील है। यहाँ पर देखें पिछले वाले पेज में एक और इन्फॉर्मेशन है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पैकिंग फॉर्म और अ पॉलीथीन हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी। अब ये आपको एमसीक्यूज भी बता सकता है। आप लोगों ने देखा होगा एलसीडी, फ्रिज वगैरह या कोई भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेके आएँ या शीशे की ग्लास की कोई चीज़ लेके आएँ तो उसके इर्द गिर्द फॉर्म लगा होता है। ठीक है, उसको पैकिंग फॉर्म कहते हैं और पॉलीथीन भी। उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। अगर एक साइड पे आप वुडन लकड़ी को देखें, लकड़ी का टुकड़ा लें और 1 किलो ले लें और 1 किलो आप लोग ये पैकिंग फॉर्म ले लें, ठीक है, तो किसका वेट ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है वुड की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पैकिंग फॉर्म। पैकिंग फॉर्म की तो डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म क्वांटिटी में अगर हम पैकिंग फॉर्म लेंगे थोड़ी सी जाके उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।